हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस विद हसार। दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। आज की क्लास आपको पता है कि हमारी रिसर्च की एक सीरीज चल रही है। तो इसी सीरीज के अंतर्गत आज की जो हमारी तीसरी क्लास है वो होगी हमारी बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च की कुछ पीवाईक्यू और एमसीक्यूज की। ये भी आपके रिसर्च एप्टीट्यूड का ही पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे जाने वाले सबसे बेसिक और सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बेसिक रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि बेसिक रिसर्च को हम अन्य किस नाम से जानते हैं। तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस रिलेटेबल हैं आपके, जो मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है फर्स्ट वाले वीडियो में। तो आप लोग इन क्वेश्चंस का इजीली और बहुत कम समय में आंसर कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे बेसिक रिसर्च जो होती है वो होती है हमारी फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि बेसिक रिसर्च को हम मौलिक अनुसंधान या मूल अनुसंधान या फिर फंडामेंटल रिसर्च के नाम से जानते हैं। इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। अप्लाइड रिसर्च यहाँ पे दिया है, ये नहीं होगा। एक्शन रिसर्च दूसरा है, इवेल्युएटिव रिसर्च भी दूसरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिक रिसर्च इज, यानी कि मूल अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। टू डेवलप अ न्यू थियरी, यानी कि नए सिद्धांत को विकसित करना। टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, यानी कि तत्कालिक समस्याओं का समाधान करना। टू टेस्ट पॉलिसीज, नीतियों का जांच करना। या टू इवेलुएट परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। तो देखिए बेसिक थियरी है, बेसिक रिसर्च है। तो बेसिक रिसर्च में आप लोगों को बता चुके हैं कि बेसिक रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम किसी नई थियरी को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। जिसमें हम नए सिद्धांत को विकसित करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, बेसिक रिसर्च कहते हैं। बेसिक यानी कि एकदम बुनियाद की बात कर रहा है, एकदम मूलभूत संरचना की बात कर रहा है। ठीक है। टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम ये हमारा होता है एक्शन रिसर्च में। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया, चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पे। अप्लाइड रिसर्च एम्स एट, बेसिक पे हो गए, अप्लाइड से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। अप्लाइड रिसर्च एम्स एट यानी कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान। याद रखिएगा कि इसे हम व्यवहारिक भी कहते हैं। ठीक है। व्यवहारिक अनुसंधान भी कहते हैं किसे, अप्लाइड रिसर्च को। तो अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। एक्सपेंडिंग थियोरेटिकल बेस, यानी कि सैद्धांतिक आधार का विस्तार करना। इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तत्कालिक व्यवहार का उपयोग करना। अब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अमूर्त समझ। और जनरलाइजेशन ऑफ थियरी, यानी कि सिद्धांत का सामान्यीकरण। तो देखिए सिद्धांत का सामान्यीकरण तो नहीं होगा, क्योंकि इस रिसर्च में अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होती है जो जो रिसर्च हमारी बेसिक में तो बन चुकी है, यानी कि नए सिद्धांत डेवलप हो चुके हैं। अब उन सिद्धांतों को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल छोटा सा, कि डार्विन का सिद्धांत जब बना गया, जब बना हुआ, जब वो डेवलप हो रहा था, थियरी बनाई जा रही थी, तो वो हमारा बेसिक रिसर्च के अंतर्गत आएगा। लेकिन फिर उसी थियरी को जनरलाइज करना, उसको अप्लाई करना लोगों पे, जीवों पे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अप्लाइड रिसर्च। ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च के ध्यान रखिएगा बात, ये किसकी बात करता है, ये एप्लीकेशन की बात करता है, यानी कि प्रयोग की बात करता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिकल थियोरिकल बेस ये नहीं होगा। इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही हो जाएगा, कि आपने कोई थियरी पहले डेवलप की है, अब उसे हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उदाहरण है। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैक्सीन, यानी कि नए वैक्सीन का विकास करना। स्टडी ऑफ जेनेटिक कोड, अनुवांशिक कोड का अध्ययन करना। स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना का अध्ययन करना। या फिर डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए संरचना की खोज करना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपके ये बी, सी और डी ऑप्शन हैं, ये कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं हमारे बेसिक रिसर्च की। ठीक है, बेसिक, क्योंकि डिस्कवरी खोज से संबंधित है, स्टडी से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे जो न्यू वैक्सीन का डेवलपमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही आंसर है। क्यों ये सही होगा, क्योंकि नए वैक्सीन का विकास, वैक्सीन जो पहले बन चुकी है, अब उसी के बेस पे हमारी जो नए वैक्सीन बनी है उसके डेवलपमेंट की बात यहाँ पे कर रहा है। इसीलिए ये हमारा अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक रिसर्च रिजल्ट्स आर प्राइमरीली यूज्ड टू, यानी कि मूल अनुसंधान के परिणाम मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं किस चीजों में। और डेवलपमेंट ऑफ न्यू थियरीज, यानी कि नए सिद्धांत बनाने में।
सेकंड है इम्प्लीमेंट फील्ड प्रोग्राम यानी कि क्षेत्रीय कार्यक्रमों को लागू करने में, इवेल्युएट पॉलिसी आउटकम्स नीतिगत परिणामों के मूल्यांकन में, या डिजाइन प्रोजेक्ट से परियोजनाओं के निर्माण में। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल बहुत इजी सा क्वेश्चन है। डेवलपमेंट न्यू थियरीज यानी कि नए सिद्धांतों के निर्माण में। ध्यान रखिए जब भी नए थियरी की बात होगी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू थियरी या डिस्कवरी ऑफ न्यू थियरी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बेसिक रिसर्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द रिलेशनशिप बिटवीन बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च इज, मूल और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बीच में क्या संबंध है। पहला कि ये स्वतंत्र होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री परस्पर पूरक होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी विरोधात्मक होते हैं, या फिर सिक्वेंशियल ओनली क्रमिक मात्र होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब परस्पर पूरक होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक तरफ बेसिक रिसर्च जहाँ पे नई थ्योरी की बात करता है, और वहीं पे अप्लाइड रिसर्च हमारा क्या करता है, उस थ्योरी को एप्लीकेशन की बात करता है, उस थ्योरी के प्रयोग की बात करता है। तो इसलिए ये दोनों साथ साथ में है, लेकिन फिर भी क्या है, पूरक है। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन, when a researcher studies how children learn languages to improve teaching methods it is, यानी कि जब शोधकर्ता बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन शिक्षण विधि को सुधारने हेतु करता है, तो ये क्या कहलाता है। साफ साफ दे रहा है, किसकी बात कर रहा है, एप्लीकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे बेसिक की बात नहीं हो रही, यानी कि थियरी बनाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे साफ कह रहा है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन शिक्षण विधियों को सुधारने हेतु किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये हमारा अप्लाइड रिसर्च है। एक्शन रिसर्च मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि एक्शन और अप्लाइड दोनों क्या होते हैं, ये दोनों साथ साथ ही होते हैं। एक्शन को ही हम अप्लाइड भी कहते हैं, बस थोड़ा सा प्रोसेस का डिफरेंशिएशन होता है, स्टेप्स का डिफरेंट होता है इसमें, लेकिन ये दोनों क्या है, लगभग लगभग सेम होते हैं। तो यहाँ पे आपका अप्लाइड रिसर्च जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम प्रयोग की बात कर रहे हैं, उपयोग की बात कर रहे हैं, अनुप्रयुक्त अनुसंधान की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा अप्लाइड रिसर्च ही होगा। थियरी एप्लीकेशन है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज द आउटकम ऑफ बेसिक रिसर्च, यानी कि जब मूल अनुसंधान किया जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है। इससे क्या सिद्धांतों का विकास होता है, क्या इससे नीति निर्माण होता है, क्या इससे सामाजिक सुधार होता है, या इससे समस्या समाधान होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो सी और डी ऑप्शन है ये आपके एक्शन रिसर्च की बात कर रहे हैं बेसिकली। पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी आपका नीति निर्माण जो है ये भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सिद्धांतों के जहां जहां पर विकास की बात की जा रही है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन, द अप्लाइड रिसर्च इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ, अनुप्रयुक्त अनुसंधान का घनिष्ठ संबंध किससे होता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से, व्यवहारिक समस्याओं से होता है, साइंटिफिक लॉ से होता है, कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस यानी कि अवधारणात्मक विश्लेषण से, या फिर फिलोसॉफिकल इशू यानी कि दार्शनिक मुद्दों से होता है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, किसकी बात कर रहा है, एप्लीकेशन की बात कर रहा है, प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है, प्रैक्टिकल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च किससे घनिष्ठ संबंध होगा इसका, व्यवहारिक समस्याओं से। क्योंकि व्यवहारिक समस्याएं जो हमारे दैनिक जीवन में आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए ही, उनको रिजॉल्व करने के लिए ही हम अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग करते हैं, उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं जो सिद्धांत हमारे पहले से बने हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए यूजीसी नेट दिसंबर 2021 के पेपर में पूछा हुआ है। यहाँ पे फाइंडिंग सॉल्यूशन टू क्लासरूम लर्निंग प्रॉब्लम्स बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ रिसर्च, यानी कि कक्षा में सीखने की समस्याओं का समाधान ढूंढना किस प्रकार के अनुसंधान में आता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अभी हम बेसिक रिसर्च अप्लाइड रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कक्षा में सीखने की समस्याओं का समाधान ढूंढना किस प्रकार के अनुसंधान में आएगा। तो ये देखिए आपका एक्शन रिसर्च भी होगा और अप्लाइड रिसर्च भी होगा। तो दोनों ऑप्शन को आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग लगभग लगभग एक ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बेसिक रिसर्च इज जनरली कंडक्टेड इन, बेसिक रिसर्च इज जनरली कंडक्टेड इन, यानी कि मूल अनुसंधान सामान्यतः किया जाता है कहाँ पे, क्या ये लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में किया जाता है, या फिर क्षेत्र फील्ड सेटिंग में किया जाता है, ए और बी दोनों में किया जाता है, या फिर क्लासरूम में किया जाता है। तो बेसिक रिसर्च की बात कर रहा है, बेसिक रिसर्च को हम अप्लाई तो कर नहीं रहे हैं, अप्लाई जब उसे करेंगे तो अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेबोरेटरी प्रयोगशाला में। ठीक है, लेबोरेटरी प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है, वहीं पर ये कंडक्ट किया जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12, यूजीसी नेट एग्जाम 2022 जून में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। थ्योरेटिकल रिसर्च विदाउट इमीडिएट एप्लीकेशन इज नोन एज, यानी कि वह सिद्धांत, वह अनुसंधान जो बिना तत्कालिक उपयोग के सैद्धांतिक अनुसंधान कहलाता है, उसे हम क्या कहेंगे? क्या ये हमारा बेसिक रिसर्च होगा, यानी कि मूल अनुसंधान होगा? क्या ये हमारा अप्लाइड रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, या फील्ड रिसर्च है? तो जहां पे तत्कालिक प्रयोग नहीं हो रहा है लेकिन थियोरेटिकल रिसर्च हो रहा है, वो हमारा बेसिक रिसर्च हो जाएगा। एकदम सिंपल सा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। अप्लाइड रिसर्च कन्वर्ट्स, यानी कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है? थियरी को प्रैक्टिस में परिवर्तित करता है, यानी कि सिद्धांत को व्यवहार में। प्रैक्टिस इंटू थियरी, व्यवहार को सिद्धांत में। हाइपोथेसिस इंटू डेटा, परिकल्पना को आंकड़ों में। या डेटा इंटू हाइपोथेसिस, आंकड़ों को परिकल्पना में। तो देखिए हाइपोथेसिस और डेटा का तो यहाँ पे कोई कोरिलेशन ही नहीं है। ए और बी ऑप्शन में से आपका आंसर होना चाहिए। तो ए और बी में भी सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थियरी इंटू प्रैक्टिस, यानी कि सिद्धांत को व्यवहार में बदलना, अप्लाई करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बेसिक रिसर्च इज यूजुअली कैरिड बाय, बेसिक रिसर्च इज यूजुअली कैरिड आउट बाय, यानी कि मूल अनुसंधान आमतौर पर किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है पूछ रहा है आपसे इस प्रश्न में। तो यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट के द्वारा किया जाएगा, फील्ड वर्कर्स के द्वारा किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा किया जाएगा, या फिर पॉलिसी मेकर के द्वारा। ठीक है, तो देखिए ये साइंटिफिक मेथड होता है, साइंटिफिक बेस होता है इसका, तो इसलिए ये कहाँ किया जाएगा? यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, लेबोरेटरी में किया जाएगा। जब फील्ड में प्रयोग होगा, क्लासरूम में प्रयोग होगा, तो वो अप्लाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखिए ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 भी जो है ये आपका 2020 जून के शिफ्ट में पूछा हुआ है। विच रिसर्च एम्स एट डेवलपिंग साइंटिफिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि वह कौन सा अनुसंधान है जो वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों को विकसित करने का उद्देश्य रखता है? बात किसकी कर रहा है? डेवलपमेंट की। किसकी डेवलपमेंट की? प्रिंसिपल्स की एंड लॉज की। यानी कि ये कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कौन सा रिसर्च? बेसिक रिसर्च। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, बेसिक रिसर्च इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अनुसंधान कौन सा अनुसंधान? मूल अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 16, अप्लाइड रिसर्च जनरली लीड्स टू, यानी कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान सामान्यतः ले जाता है, किधर की ओर ले जाता है? नवाचार और उत्पाद विकास की ओर, इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल लॉज, यानी कि प्राकृतिक नियमों की खोज की तरफ ले जाता है, अब्स्ट्रक्ट थियराइजिंग, यानी कि अमूर्त सिद्धांत निर्माण की ओर, या कॉन्सेप्चुअल रिफाइनमेंट, अवधारणा सुधार की ओर, किसकी तरफ लेकर के जाता है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ। अप्लाइड रिसर्च डेवलपमेंट की बात कर रहा है, नवाचार और उत्पाद विकास का काम कौन करता है? हमारा अप्लाइड रिसर्च करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, when research aims to test existing theory in new situation it is, यानी कि जब अनुसंधान का उद्देश्य किसी मौजूदा सिद्धांत को नए परिप्रेक्ष्य में जांचना होता है, तो यह क्या होता है? ठीक है, क्या ये बेसिक रिसर्च होगा, क्या ये अप्लाइड रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल है, या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब अनुसंधान का उद्देश्य किसी मौजूदा सिद्धांत को नए परिप्रेक्ष्य में जांचना है, यानी कि फिर से एप्लीकेशन की बात कर रहा है, तो एप्लीकेशन में हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल सा अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, बेसिक रिसर्च कंट्रीब्यूट्स मेनली टू, यानी कि मूल अनुसंधान मुख्य रूप से किसमें योगदान देता है? क्या ये नॉलेज के एक्सपेंशन में योगदान देता है, अपना ज्ञान के विस्तार में, पॉलिसी बनाने में, सोशल चेंज में, या फिर करिकुलम को डिजाइन करने में? तो देखिए सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा आपके नॉलेज के एक्सपेंशन में, यानी कि ज्ञान के विस्तार में। जो ज्ञान हमारे पास पहले से है उसी से रिलेटेड और नए ज्ञान का विकास करना, ये हमारा हो जाएगा बेसिक रिसर्च। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अप्लाइड रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड, अप्लाइड रिसर्च को हम और क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? तो क्या इसे इम्पेरिकल रिसर्च, यानी कि अनुभवजन्य अनुसंधान कहते हैं, प्रैक्टिकल रिसर्च व्यवहारिक अनुसंधान, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च यानी अवधारणात्मक अनुसंधान कहते हैं, या फिर डायग्नोस्टिक रिसर्च निदानात्मक अनुसंधान? तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया है कि इसे हम प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक अनुसंधान भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20, टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, अभी हमने हाफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, 20 क्वेश्चंस और हैं हमारे पास, तो क्लास से बने रहिएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी देखिए,
जून 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। अब मैं आपको क्वेश्चंस वो भी करा रही हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे पीवाईक्यू एमसीक्यू दोनों हैं आपके। डेवलपिंग अ न्यू इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि सीखने के सिद्धांत पर आधारित नई शिक्षण रणनीति विकसित करना किसका उदाहरण हो सकता है? सीखने के सिद्धांत के आधार पर बात कर रहा है, तो ये भी सही आंसर क्या हो जाएगा? अप्लाइड रिसर्च की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले सिद्धांत दिया हुआ है, उसी के बेस पे हम क्या कर रहे हैं? नई शिक्षण रणनीतियों को बना रहे हैं, तो ये जो होगा ये हमारा अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, बेसिक रिसर्च इज कंसर्न्ड विथ, मूल अनुसंधान का संबंध किससे होता है? नॉलेज फॉर इट्स ऑन सेक, यानी कि ज्ञान अपने आप में, सॉल्विंग प्रैक्टिकल इश्यूज, विशिष्ट समस्या समाधान में, मार्केट सर्वे, बाजार का सर्वेक्षण में, या फिर फील्ड एप्लीकेशन, क्षेत्रीय प्रयोग में इसका होता है। ये किससे कंसर्न्ड होता है, किससे संबंधित होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉलेज फॉर इट्स ऑन सेक, ज्ञान अपने आप में, अपने नए नॉलेज को बनाने में इसका प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अप्लाइड रिसर्च वैलिडेट्स, यानी कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान जो है वो किसका सत्यापन करता है? थियरी थ्रू प्रैक्टिसेस, सिद्धांत को व्यवहार के माध्यम से, व्यवहार को सिद्धांत के माध्यम से, सीधे परिकल्पना को, या फिर आंकड़ा चयन को, ठीक है, यानी कि डेटा सैंपलिंग को करता है। तो अप्लाइड रिसर्च थियरी टू एप्लीकेशन, यानी कि सिद्धांत को व्यवहार के माध्यम से वैलिडेट करता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच रिसर्च लेज द फाउंडेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि कौन सा अनुसंधान तकनीकी प्रगति की नींव को रखने का काम करता है? ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन नींव की बात कर रहा है, यानी कि फिर से बेस की बात कर रहा है, मूल की बात कर रहा है, बुनियादी की बात कर रहा है। तो ये सारे की टर्म्स आप याद रखिए और इसका सिंपल सा एक आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा हमारा बेसिक रिसर्च, यानी कि मूल या मौलिक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी देखिए यूजीसी नेट जून 2021 के पेपर में पूछा हुआ है। रिसर्च दैट अप्लाइज एग्जिस्टिंग नॉलेज टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम इज, यानी कि वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने हेतु मौजूदा ज्ञान का उपयोग करने वाला अनुसंधान कौन सा है? वास्तविक जीवन की समस्याएं हैं, उनको हल करना है, इसीलिए जो मौजूदा ज्ञान, यानी कि हमारे पास जो थियरी है, जो हमारे पास पहले से कोई सिद्धांत या नियम है, उनको जब हम अप्लाई करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा सीधे कहलाता है अप्लाइड रिसर्च, यानी कि व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 25, बेसिक रिसर्च इज मोर, यानी कि मूल अनुसंधान अधिक होता है। कैसा, किस चीज में होता है? तो बेसिक रिसर्च की बात कर रहा है, तो बेसिक रिसर्च थियोरेटिकल ज्यादा होता है, न कि अप्लाइड होता है, व्यवहारिक नहीं होता है, क्षेत्र आधारित नहीं होता है, सहभागितापूर्ण भी नहीं होता है। बस ये ज्यादातर क्या होता है? ये थियोरेटिकल होता है, यानी कि सैद्धांतिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26, अप्लाइड रिसर्च हेल्प्स इन, यानी कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान किसमें सहायक होता है? फॉर्मुलेटिंग एजुकेशनल टेक्निक्स, यानी कि शैक्षिक तकनीकों के निर्माण में, सीखने की प्रक्रिया को समझने में, डिस्कवरिंग प्रिंसिपल, सिद्धांत खोजने में, या डेवलपिंग हाइपोथेसिस, परिकल्पना के विकास करने में। तो इसका भी सीधा ऑप्शन नंबर ए आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, यानी कि फॉर्मुलेटिंग एजुकेशनल टेक्निक्स, शैक्षिक तकनीकियों के निर्माण में। अब देखिए निर्माण से कंफ्यूज मत होइएगा, डेवलपमेंट जो है ये अगर किसी थियरी प्रिंसिपल की बात कर रहा है तो वो आपका बेसिक रिसर्च हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारा क्या है, अप्लाइड रिसर्च हमेशा क्या करेगा, जो चीजें पहले से हैं उनमें डेवलपमेंट करता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ 27 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट जनरली स्टार्ट विथ, यानी कि वैज्ञानिक विकास का जो पहला चरण होता है वो सामान्यतः कैसे शुरू होता है? यानी कि कोई भी साइंटिस्ट जो होते हैं, जब वो किसी नए ज्ञान की खोज करते हैं या किसी नए थियरी को बनाने का काम करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? वो बेसिक रिसर्च करते हैं और इसी को हम कहते हैं मूल अनुसंधान। बेसिक के बाद हमारा अप्लाइड रिसर्च आता है, अप्लाइड के बाद से हमारा क्या आता है? मोस्टली एक्शन रिसर्च आता है, क्योंकि ये दोनों लगभग लगभग साथ में ही होते हैं। नाउ 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के पेपर में पूछा हुआ है। विच रिसर्च इज कैरिड आउट टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ अ थियरी इन डिफरेंट कंडीशंस, यानी कि किस अनुसंधान में किसी सिद्धांत की वैधता विभिन्न परिस्थितियों में जांची जाती है? जांचने की बात कर रहा है, टेस्टिंग की बात कर रहा है। तो टेस्ट हम कब करेंगे? जब हम अपनी थियरी बना लिए रहेंगे और थियरी के बाद हम उसका एप्लीकेशन करेंगे। कोई भी टेस्ट जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे समझिए कि आपने एज अ टीचर एक टेस्ट पेपर बनाया, ठीक है, आपने टेस्ट पेपर बनाया पर अभी तो आपने सिर्फ बेसिक रिसर्च किया है ना, आपने अभी कुछ क्वेश्चंस को बनाया है।
बट जब तक आप उसे टेस्ट नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, तो उसकी जांच कैसे होगी कि सारे क्वेश्चन सही हैं कि गलत है, क्या है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा अप्लाइड रिसर्च जो होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, बेसिक रिसर्च ऑफ्टन प्रोड्यूसेस यानी कि मूल अनुसंधान अक्सर क्या उत्पन्न करता है। बेसिक रिसर्च कुछ भी नहीं सोचना है, ये सारे ऑप्शंस छोड़ दीजिए, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि न्यू कॉन्सेप्ट एंड मॉडल्स को बनाना, नए सिद्धांत और मॉडल को बनाना, ये हमारे बेसिक रिसर्च का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 30, अप्लाइड रिसर्च ब्रिजेस द गैप बिटवीन। अनुप्रयुक्त अनुसंधान किसके बीच पुल का कार्य करता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। किसका काम करता है ये, थियरी एंड प्रैक्टिस के बीच में यानी कि सिद्धांत और व्यवहार के बीच में, कॉन्सेप्ट एंड हाइपोथेसिस अवधारणा और परिकल्पना के बीच, फैक्ट एंड डेटा तथ्य और आंकड़ों के बीच में, या रिसर्च एंड इवेल्युएशन अनुसंधान और मूल्यांकन के बीच। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थियरी एंड प्रैक्टिसेस। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सारे का ऑप्शन नंबर ए ही है, तो आगे के क्वेश्चंस को भी लगाते ही चले। तो आप लगाते चलिए ऑप्शन नंबर ए, इसलिए है ताकि आपको इजीली चीजें याद हो सके। ठीक है, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ सको, एक पैटर्न में समझ सको। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 इज द फाइंडिंग्स ऑफ बेसिक रिसर्च आर मेनली यूज्ड फॉर। यानी कि मूल अनुसंधान के जो निष्कर्ष मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किए जाते हैं। क्या डेवलपिंग न्यू कॉन्सेप्ट एंड थियरीज, नए सिद्धांतों के विकास के लिए, कक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए, प्रशासनिक योजनाओं के लिए, या फिर आंकड़ा विश्लेषण के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेवलपिंग न्यू कॉन्सेप्ट एंड थियरी इज द मेनली यूज्ड पार्ट ऑफ बेसिक रिसर्च। ठीक है, ये बेसिक फाइंडिंग होती है किसकी, बेसिक रिसर्च की। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, अप्लाइड रिसर्च डिफर्स फ्रॉम बेसिक रिसर्च इन दैट इट। यानी कि जो है हमारा अनुप्रयुक्त अनुसंधान मूल अनुसंधान से किस प्रकार भिन्न है। इट इज इमीडिएटली यूजफुल, तुरंत उपयोगी होता है। हैज नो थ्योरेटिकल बेसिस, सैद्धांतिक आधार नहीं रखता। इज डन ओनली इन लेबोरेटरीज, केवल प्रयोगशाला में किया जाता है। अवॉइड्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग, परिकल्पना परीक्षण नहीं करता है। तो भिन्नता की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, पहले अप्लाइड रिसर्च देन बेसिक रिसर्च। तो ये हमारा इमीडिएटली यूजफुल होता है, कौन, अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, बेसिक रिसर्च के कंपैरिजन में हमारा अप्लाइड रिसर्च जो होता है ये इमीडिएट यूजफुल होता है, इसको हम तुरंत उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ भी सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन अ रिसर्चर टेस्ट हाउ पियाजेस थ्योरी अप्लाइज इन इंडियन क्लासरूम, इट रिप्रेजेंट्स। यानी कि जब कोई शोधकर्ता यह जांचता है कि पियाजे का सिद्धांत, जो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, भारतीय कक्षा में कैसे लागू होता है, तो यह कौन सा अनुसंधान होगा। तो लागू करने की बात कर रहा है, एप्लीकेशन की बात कर रहा है, क्वेश्चन में ही आपका कीवर्ड छुपा है, आंसर छुपा हुआ है। अप्लाइज की बात कर रहा है, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि अप्लाइड रिसर्च इज द राइट आंसर, अनुप्रयुक्त अनुसंधान। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 इज, ये भी देखिए यूजीसी नेट 2023 दिसंबर के एग्जाम में पूछा हुआ है। रिसर्च एम्ड एट गेनिंग न्यू नॉलेज विदाउट अ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव इज। यानी कि वह अनुसंधान जिसका उद्देश्य किसी विशिष्ट व्यवहारिक लाभ के बिना ही नया ज्ञान प्राप्त करना होता है। यानी कि ये प्रयोग होगा या नहीं होगा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये देखा जाएगा कि नया ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बेसिक रिसर्च हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अप्लाइड रिसर्च इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। यानी कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान को सबसे अच्छा कैसे वर्णित किया जा सकता है, यूज ऑफ नॉलेज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान के उपयोग में, नए नियमों का निर्माण, जिज्ञासा हेतु अध्ययन, या परिकल्पना के बिना अवलोकन। तो ये तीनों ही नहीं होंगे, नए निर्माण का काम बेसिक का काम होता है। यहाँ पे फिर से समस्या समाधान हेतु इसका उपयोग जो होता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। ये भी देखिए क्या है आपका, यूजीसी नेट 2021 दिसंबर में। तो देखिए जितने भी लगभग लगभग आपके 2020 से लेकर के 2025 तक के पेपर में जो भी इस अप्लाइड या बेसिक रिसर्च के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने उनको इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आप उसके बेस पे समझ सकते हैं कि ये एमसीक्यू या पीवाईक्यू सॉल्व करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक के बेस को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36, द रिसर्च विच अप्लाइज थियोरेटिकल नॉलेज टू एक्चुअल क्लासरूम सेटिंग इज। फिर से एकदम सिंपल क्वेश्चन है, किसकी बात कर दिया, अप्लाइज की बात कर दिया। यानी कि किसकी बात कर रहा है, प्रयोग की बात कर रहा है, कक्षा परिस्थिति में लागू करने की बात कर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा।
अब इतने के बाद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है क्या, पूरा का पूरा इनका खेला है क्या। अब इस बेस पे आप अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च को बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको कीवर्ड याद रखना है। कीवर्ड याद रखेंगे तो वो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। नाउ 37 क्वेश्चन, द अल्टीमेट प्रोसेस ऑफ बेसिक रिसर्च इज, यानी कि मूल अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य क्या होता है। एक्सटेंड एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है, मौजूदा ज्ञान का विस्तार करना। सॉल्व इमीडिएट फील्ड प्रॉब्लम, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करना। प्रोड्यूस इंस्टेंट रिजल्ट्स, त्वरित परिणाम देना। या टेस्ट पॉलिसी आउटकम्स, नीति परिणामों की जांच करना। तो अल्टीमेट पर्पस पूछ रहा है बेसिक रिसर्च का, तो वो एक ही है, वो क्या है, न्यू थियरीज को डेवलप करना, और या जो थियरीज हैं उनको भी क्या करना है, एक्सटेंड करना। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है हमारे पास उसको एक्सटेंड करने के लिए प्रैक्टिकल्स करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक रिसर्च का टाइप है। अल्टीमेट पर्पस है बेसिक रिसर्च का, टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, अप्लाइड रिसर्च ट्रांसफॉर्म्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इनटू, यानी कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान वैज्ञानिक सिद्धांतों को परिवर्तित करता है। किस तरह परिवर्तित करता है, टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिस में, यानी कि तकनीकी और व्यवहार में। न्यू डिस्कवरीज, नए खोजों में। फिलोसॉफिकल डिबेट, दार्शनिक चर्चाओं में। या एथिकल कोड्स, नैतिक संहिताओं में। तो ये सारे ऑप्शंस तो आप किनारे ही कर दो, इन दो में कंफ्यूजन भी की जरूरत ही नहीं है। न्यू डिस्कवरी की बात कर रहा है तो भैया ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये बेसिक का काम है, और यहाँ पे आपसे अप्लाइड रिसर्च के बारे में पूछ रहा है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट के दो क्वेश्चन हैं ये। मुझे लग रहा है कि 30 मिनट के अंदर ही हम 40 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, तो आप लोग इसको एक बार और जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो। चलिए ये क्वेश्चन भी देखिए, 2024 जून रिसेंटली क्वेश्चन है ये, 2024 जून का पूछा हुआ। व्हेन द गोल ऑफ रिसर्च इज टू जनरेट सॉल्यूशंस टू सोशल और इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम इट इज, यानी कि जब अनुसंधान का लक्ष्य सामाजिक या औद्योगिक समस्याओं के समाधान उत्पन्न करना होता है, तो ये क्या कहलाता है। तो समाधान की बात कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा है, वो कहीं का भी हो, क्लासरूम का हो, समाज का हो, या फिर प्रौद्योगिकी का हो, या फिर किसी क्षेत्र का हो, तो वो हमारा सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा, अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। चलिए, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है बेसिक और अप्लाइड रिसर्च में क्या है। अप्लाइड रिसर्च डिपेंड्स ऑन बेसिक रिसर्च फॉर थ्योरेटिकल बेस, अनुप्रयुक्त अनुसंधान अपने सैद्धांतिक आधार हेतु मूल अनुसंधान पर निर्भर करता है। दोनों परस्पर स्वतंत्र होते हैं, नहीं भैया, परस्पर स्वतंत्र कैसे होंगे, परस्पर पूरक है, एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं ये, यानी कि एक दूसरे का साथ इनको चाहिए। बेसिक रिसर्च ऑलवेज फॉलो अप्लाइड रिसर्च, ये तो पूरी तरह से गलत बात कह दिया। यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ ये होता है कि जो पहले मूल अनुसंधान होता है, जो पहले बेसिक रिसर्च होता है, उसी के बेस पे हमारा अप्लाइड रिसर्च होता है। बोथ आर अनरिलेटेड, दोनों असंबंधित हैं। तो देखिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी हमारा सही होगा। क्या कह रहा है कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान अपने सैद्धांतिक आधार हेतु मूल अनुसंधान पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल सही बात है। अप्लाई हम कब करेंगे किसी भी थियरी को, जब उस थियरी का पहले ही बेस बन चुका होगा, ठीक है, यानी कि कोई थियरी पहले से डेवलप कर दी गई है, उसके बाद जब हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो यही चीज हमारी क्या हो जाएगी, अप्लाइड रिसर्च हो जाएगी। तो चलिए, 40 क्वेश्चंस हमारा बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च का यहाँ हो गया है कंप्लीट। और अब आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।